तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कार इंश्योरेंस के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कार इंश्योरेंस लेने के टाइम हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और कौन से एड ऑन प्लान्स हमें इंश्योरेंस के टाइम लेने चाहिए। तो दोस्तों जब भी इंश्योरेंस देते हैं 3 चीज़ों का ध्यान आप कंपलसरी रखना ही चाहिए आपको, ठीक है। सबसे पहला है आपकी गाड़ी का चेसिस नंबर। आरटीओ में जो आरसी कार्ड होता है और आपकी गाड़ी का चेसिस नंबर होता है वो इंश्योरेंस का जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्लियरली प्रिंट होना चाहिए, वर्ड बाय वर्ड और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। उसका ध्यान आपको ज़रूर रखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है इंजन नंबर। इंजन नंबर भी वहाँ क्लियरली प्रिंट होना चाहिए और वहाँ पर भी कोई मिस्टेक होनी चाहिए नहीं, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, वो भी क्लियरली वहाँ पर मेंशन होना चाहिए, नहीं तो इंश्योरेंस क्लेम में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों इन 3 चीज़ों के अलावा आपके इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट में ये कुछ चीज़ें भी आप ज़रूरी चेक करिए, ठीक है। सबसे पहले आपकी गाड़ी का इंजन का सीसी, कितने सीसी का इंजन है वो भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए। फिर आपका फ्यूल का टाइप वो भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए, डीजल है तो डीजल, फिर आपका पेट्रोल है तो पेट्रोल, सीएनजी तो है सीएनजी, ठीक है, वो भी मेंशन होना चाहिए। अगर आपका हाइपोथिकेशन है तो वो भी मेंशन होना चाहिए और आपका नाम, कॉन्टैक्ट एड्रेस वो भी क्लियरली आप देख लीजिए। और एक चीज़ है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वो भी वहाँ पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग कंपलसरी हो चुका है। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या क्या एड ऑन प्लान्स आपको इंक्लूड करवाने चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ मेरी किया कैरेंस की इंश्योरेंस पॉलिसी जो मैंने अभी रिसेंटली रिन्यू करवाई है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसको। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी आईडीवी डिक्लेयर की है यहाँ पर 9,69,000। फिर ओन डैमेज का प्रीमियम है अराउंड 6,184 रुपये और उसमें से मुझे प्रीवियस ईयर का नो क्लेम बोनस मिला है 20%, तो माइनस हो गया उसमें से 1,236 रुपये। तो टोटल ओन डैमेज का प्रीमियम आया अराउंड 4,947 रुपये, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं एड ऑन कवर की बात करूं तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिया है ज़ीरो डेप मतलब डेप्रिसिएशन रीइंबर्समेंट, उसका प्रीमियम है अराउंड 3,779 रुपीज़, ठीक है। फिर है लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग मतलब 10,000 रुपये तक का पर्सनल बिलोंगिंग मुझे रीइंबर्स हो जाएगा, तो वो है 110 रुपये। फिर है इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट एंड होटल एक्सपेंस, उसका प्रीमियम है 110 रुपये, ठीक है। तो 1 एक्सीडेंट में मुझे मैक्सिमम मिलेगा 5,000 और 1 साल में मुझे मिलेगा 10,000 रुपया, ठीक है। फिर एक एड ऑन है की रिप्लेसमेंट, तो उसका प्रीमियम है अराउंड 265 रुपये। फिर है इंजन सिक्योर, वो है उसका 969 रुपीज़। फिर है कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस, उसका है 581 रुपीज़। और रिपेयर ऑफ ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक पार्ट्स, उसका है अराउंड 0। तो दोस्तों सी पार्ट का जो एड ऑन कवर्स है उन सबका मिला के टोटल होगा अराउंड 5,814 रुपये। और अगर हम ए का बात करें ओन डैमेज और एड ऑन कवर्स यानी ए प्लस सी को अगर हम मिलाते हैं तो उसका होगा 10,762 रुपये, ठीक है। और सब मिला के टोटल प्रीमियम हो रहा है 12,700 रुपये। तो ये था मेरा टोटल प्रीमियम इस साल का और ये था मेरे एड ऑन कवर्स और ये थी मेरी पॉलिसी। अब हम डिटेल में देखते हैं इन सब के टर्म्स का मतलब क्या होता है, ओन डैमेज का मतलब क्या होता है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, उन सब का मोटा मोटा हम मतलब समझते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले समझते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब, ठीक है। तो सबसे पहले ये है हम जो इंश्योरेंस हम लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, तो फर्स्ट पार्टी होते हैं हम, सेकेंड पार्टी होती है इंश्योरेंस कंपनी, जो हम दोनों के बीच में जो इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट शेयर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्टी है हम और सेकेंड पार्टी है इंश्योरेंस कंपनी। तो हम 2 पार्टी के अलावा और कोई भी पार्टी होगी उसको बोलेंगे थर्ड पार्टी, ठीक है। तो थर्ड पार्टी में क्या होता है, सपोज़ हमने किसी प्रॉपर्टी को लॉस कर दिया तो वो पार्टी होगी थर्ड पार्टी। सपोज़ हमने किसी कार को ठोक दिया तो वो होगी थर्ड पार्टी, ठीक है। कोई और भी पार्टी जो हम दोनों के अलावा होगी उसको बोलेंगे थर्ड पार्टी, ठीक है। तो हमको थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करना ही करना है, तो ये होगा थर्ड पार्टी की इंश्योरेंस का मतलब। अब आते हैं दोस्तों ओन डैमेज। तो ओन डैमेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये है हम फर्स्ट पार्टी, ओन डैमेज मतलब फर्स्ट पार्टी ही होगा। फर्स्ट पार्टी मतलब क्या होगा, फर्स्ट पार्टी में क्या आएगा, आपकी कार, ठीक है, और आप, मतलब आप और आपकी कार वो हो गई फर्स्ट पार्टी। तो आपको क्या करना है, ओन डैमेज को भी सिक्योर करना है, मतलब आपको भी कुछ ना हो और थर्ड पार्टी को भी कुछ ना हो, ठीक है। तो ओन डैमेज का मतलब होता है फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस। और अगर हम ऐसा इंश्योरेंस लें जिसमें फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी दोनों इंक्लूड हो जाए तो उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव
इंश्योरेंस। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी दोनों इंक्लूड होते हैं। ओके, अब आएंगे हम एड ऑन्स प्लान पर। तो दोस्तों अब हम ज़ीरो डेप का मतलब समझते हैं। देखिए, जब हम कार लेते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, 10 लाख की आपने कार ली, 1 साल बाद उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो गई। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू कम होने लगी। तो सपोज़ मान के चलिए वो 9 लाख की हो गई, नेक्स्ट हो जाएगी 8 लाख की। ये जस्ट एग्जांपल के लिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जब हम 1 साल बाद रिन्यू करवाते हैं तो कार की वैल्यू एक्चुअल हो जाती है इतनी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ज़ीरो डेप में क्या करते हैं, हम उनको कंपनसेट करते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं नहीं नहीं भाई, हमको फिर से 10 लाख की वैल्यू करके दो। तो क्या होगा, हम फिर से इस पॉइंट पे आ गए। मतलब हम बोलते हैं हमको कार की वैल्यू को डेप्रिशिएट नहीं करवाना है, तो हम उसको एडिशनल चार्ज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़ीरो डेप्रिसिएशन, उसका चार्ज होगा ज़्यादा ही होगा। देखिए 3700 समथिंग। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई फिर से मेरी कार की वैल्यू इतनी करके दो जितनी मैंने ली थी उतनी। ठीक है, फिर अगर हम फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट से जाएंगे, फिर हम उसको डेप्रिशिएट करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, डेप्रिशिएट को कंपनसेट करते जाएंगे, तो वो हम ये चार्ज भरते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, नॉर्मली अगर हम ज़ीरो डेप ना लें तो होगा क्या, अभी सपोज़ आपकी कार को कुछ डैमेज हुआ और आपका खर्चा आया 1 लाख का, और आपने 1 साल बाद इसको ज़ीरो डेप लिए बिना आप उसको क्लेम कर रहे हैं, तो आपकी गाड़ी की वैल्यू डेप्रिसिएट हुई 10%। ठीक है, तो कंपनी आपको कितना देगी, 90% देगी, 90,000 देगी। ठीक है, 90 के, और आपको देना पड़ेगा 10%। ठीक है, तो आप दोगे 10 के और कंपनी देगी 90 के। तो वो होगा अगर आपने ज़ीरो डेप नहीं लिया है तो। लेकिन अपना अगर आपने ज़ीरो डेप लिया हुआ है तो आपने क्या किया है, आईडी वैल्यू सेम हो गई। ठीक है, आईडी वैल्यू सेम हो गई, मतलब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि कार नई की नई है और उसका कोई डेप्रिसिएशन नहीं हुआ, मतलब ये हो जाएगा कैंसिल। तो अगर आपकी कार को कुछ डैमेज हुआ तो सारा का सारा देगी कंपनी और आपको देना पड़ेगा ज़ीरो। ऐसा थियोरेटिकल में बता रहा हूँ। ओके, तो ये है ज़ीरो डेप का मोटा मोटी मतलब। तो दोस्तों आइए बात करते हैं अब एक और एड ऑन जिसको बोलते हैं कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस में आपको क्या क्या आएगा, ऑयल्स, नट्स एंड बोल्ट, ग्रीस, फिल्टर, लुब्रिकेंट्स और कुछ बहुत सारे आइटम्स जो कंज्यूमेबल होती है। ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी, मतलब इसका खर्चा भी आपको देना ना पड़े, तो उसके लिए भी एक एड ऑन कवर है इंश्योरेंस में। ठीक है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट एड ऑन कवर है वो है इंजन एक्सपेंसेस। ठीक है, इंजन सिक्योर बोलते हैं टू बी प्रिसाइज। तो इंजन सिक्योर में क्या होगा, अगर आपकी कार के इंजन को कोई डैमेज हुआ, ठीक है, जैसे पानी घुस गया या क्रैंकशाफ्ट टूट गई या कुछ लीकेज हुआ, तो वो आपको वहाँ पर उसकी सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन क्या उसमें कवर नहीं होता, वेयर एंड टेयर उसमें कवर होता नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग एड ऑन कवर। ठीक है, तो लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग एड ऑन कवर्स में आपको, अगर आपकी कोई चीज़ डैमेज हो गई है या लॉस हो गई है, ठीक है, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है या और कुछ कीमती सामान है, तो वो भी आपको उसमें कवर हो जाएगा। तक कवर होगा, सम इंश्योर्ड तक का आपको कवर होगा। तो मेरा सम इंश्योर्ड है 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये का लॉस तक का कवर मुझे उसमें कवर होने वाला है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नो क्लेम बोनस की। ठीक है, तो अब एग्जांपल लेता हूं मैं, फर्स्ट ईयर ने आपने इंश्योरेंस करवाया, अब ये हाइपोथेटिकल वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू मत मानिए। तो फर्स्ट ईयर में आपने इंश्योरेंस लिया, तो इंश्योरेंस में 2 पार्ट होते हैं, एक तो ओन डैमेज और थर्ड पार्टी का। ठीक है, तो ओन डैमेज का आपका 6,000 का प्रीमियम था और 10,000 का प्रीमियम था थर्ड पार्टी का। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, अब आपने उस 1 साल के दौरान आपने कोई भी क्लेम नहीं करवाया, मतलब 6,000 रुपये आपने ऐसे ही दे दिए इंश्योरर को। ठीक है, तो इंश्योरर ने क्या बोला, अच्छा भाई तुमने 6,000 फोकट में दिए मेरे को, तो 20% तुम भी इसको पकड़ो। तो नेक्स्ट ईयर जब आप नेक्स्ट इंश्योरेंस करवाते हो, ठीक है, तो आपको नो क्लेम बोनस मिलता है। तो कितना मिलेगा आपको, 20% फॉर एग्जांपल। तो इसका मिला आपको 1200 रुपये आपको उसने दिया नो क्लेम बोनस। मतलब आप नेक्स्ट टाइम जब आप ओडी लेते हो ओन डैमेज, तो उसमें से आपको 1200 रुपये माइनस हो जाएगा। सपोज़ आपका नेक्स्ट टाइम ओडी आया 6,000 रुपये, तो उसमें से माइनस हो जाएगा 1200 रुपये, तो वो हो जाएगा 4,800 रुपये। ठीक है, ओके, तो ये है आपका नो क्लेम बोनस का अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको। इस वीडियो बनाते बनाते मुझे भी एक इन्फॉर्मेशन मिल गई और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। और अगर आपको चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा वीडियो लगा तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। ठीक है, बाय एंड सी यू।